बड़ा आयोजन बिहार में हुआ और अब अमित शाह का दौरा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से भी अब एक बड़ा आयोजन हो रहा है अमित शाह के दौरे के तौर पर। हमारे साथ एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव, जिस तरह से विपक्षी मुहिम को लेकर बिहार में बैठक हुई और उसके तुरंत बाद, हालांकि इससे पहले भी अमित शाह गृह मंत्री, उनका 2 दौरे तुरंत हो चुके हैं और अब लखीसराय दौरे पे आ रहे हैं, तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में सियासत और तेज होती दिखाई देगी। नहीं, देखिए उदय, सत्ता जब जब अगराई लेती है तब बड़ी लड़ाई होती है। तो अमित शाह जो है, उनको ये लग रहा है कि बिहार में जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं और जो यहाँ सत्तासीन नेता हैं वो अब अंगड़ाई ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी एक बड़ी लड़ाई का आगाज करेगी। तो जाहिर है कि जब बीजेपी बड़ी लड़ाई का आगाज करेगी तो अमित शाह जैसे लोगों को रण क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। और यही वजह है कि आप अगर देखे होंगे तो अमित शाह अभी तक, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से 3 बड़ी मैसिव रैली को वो संबोधित कर चुके हैं और चौथी रैली को संबोधित करने के लिए वो लखीसराय आ रहे हैं। देखिए, लखीसराय का जो इलाका है वो पूरी तरीके से मुंगेर सीमा को छूता है और लखीसराय के जो सांसद होते हैं वो मुंगेर के भी सांसद होते हैं और वहां से अभी ललन सिंह सांसद है। और आपको ये पता है कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन टूटा था उसमें तुलवाने में ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, इन 2 लोगों की बड़ी भूमिका थी। वो जो पूरा इलाका जो बेल्ट माना जाता है उसमें भूमिहारों का काफी वर्चस्व माना जाता है और बीजेपी अब इस कोशिश में लगी हुई है कि जो भूमिहार वोट बैंक है वो पूरी तरीके से बीजेपी में शिफ्ट कर जाए। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले में कामयाब भी हुई है और बिहार में जो लगभग 4% के करीब भूमिहार वोटरों की आबादी है उसमें लगभग आप अंदाजा लगा करके चलिए कि 3-3.25% वोट जो है वो बीजेपी के पाले में। लेकिन बीजेपी चाहती है कि 4% वोट जो है वो बीजेपी के साथ खड़ी हो जाए। दूसरी तरफ मुंगेर, चूंकि लखीसराय मुंगेर में ही पड़ता है, तो ललन सिंह को भी चुनौती देनी है। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आने वाले इस लोकसभा चुनाव में वहां से बीना देवी, जो सूरजभान की वाइफ है, पहले नवादा से सांसद हुआ करती थी, सूरजभान काफी दबंग माने जाते हैं, खुद भी सांसद हुआ करते थे, उनके भाई चंदन सिंह अभी नवादा से सांसद है, तो उनकी पत्नी को मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ उतारा जाएगा। और वाकई में अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ललन सिंह के लिए स्थिति थोड़ी सी कठिन जरूर हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वो भूमिहारों का है और ललन सिंह से ज्यादा लोकप्रिय सूरजभान माने जाते हैं, क्योंकि सूरजभान भी उसी इलाके से बिलोंग करते हैं। वहां लगातार उन्होंने काम भी किया है, अभी लगातार उस क्षेत्र में उनका दौरा हो रहा है, उनके कई लोग वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ललन सिंह है जो लगातार उस इलाके का न सिर्फ दौरा कर रहे हैं बल्कि वहां से सिटिंग सांसद हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब ये बीजेपी को लग रहा है कि अगर ललन सिंह को, नीतीश कुमार को अगर संट करना है बिहार में, तो सबसे पहले ललन सिंह पर प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके पास एक बड़ा हथियार है, बड़ी चाबी है ईडी और सीबीआई की, उसका वो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर पब्लिक में और खास करके भूमिहार जाति में एक बड़ा गलत मैसेज जाएगा। लिहाजा उनको अब ये लग रहा है कि ललन सिंह के मार्ग में घुस करके अगर उनको चुनौती दी जाए तो उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और यही वजह है कि अमित शाह जो है वो चौथी बार जब बिहार में आ रहे हैं एक बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने ललन सिंह का गढ़ लखीसराय को चुना है। बिल्कुल, और लग रहा है कि जिस तरह से अमित शाह सक्रिय हुए हैं, लग रहा है कि बीजेपी ने भी बिहार को इस बार खासकर नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद से एक चुनौती के तौर पर लिया है और उसी का असर इस तरह से दिखाई दे रहा है, लगता है। नहीं, देखिए उदय, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए अभी बिहार में लालू यादव से भी ज्यादा जो सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड टारगेट पर अगर कोई व्यक्ति है तो वो नीतीश कुमार है, क्योंकि बीजेपी को यह लगता है कि भाई जब 2020 में जदयू के पास मात्र 40 से 42 सीटें थी और बीजेपी के पास 76 सीटें थी, उसके बावजूद नीतीश कुमार को उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, उनको उनके अनुसार काम करने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे बीजेपी ने काम किया, लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी का साथ छोड़ करके महागठबंधन में इसलिए चले गए क्योंकि उनको लगा कि भाई वो प्रधानमंत्री वहां पर बन सकते हैं। तो अब नीतीश कुमार एक बड़ी चुनौती के रूप में है बीजेपी के सामने और बीजेपी यह चाह रही है कि नीतीश कुमार को इस बार जो है लोकसभा चुनाव में उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। और यही वजह है कि बीजेपी उस अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी को बना रही है। आप अगर पूरे बीजेपी के स्ट्रेटेजी को देखेंगे तो नीतीश कुमार का जो बड़ा वोट बैंक है, कुशवाहा वोट बैंक, जिसकी आबादी बिहार में 7% के करीब है, उसमें से सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को बीजेपी पहले ही तोड़ चुकी है। जाहिर है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। नीतीश कुमार के पास सिर्फ 2% उनका अपना कुर्मी का वोट है, ओबीसी का वोट जो है मैक्सिमम वोट बीजेपी के पास चला गया है। यही वजह है कि अब नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। और अमित शाह के विषय में चूंकि कहा जाता है कि वो एक ऐसे चाणक्य हैं जो दुश्मन को घर में घुसकर उसको उसी की भाषा में जवाब देते हैं, लिहाजा अमित शाह ने इस बार खुद चुनौती के रूप में बिहार को लिया है और लगातार वो दौरा भी कर रहे हैं। और फिर 29 तारीख को लखीसराय में उनकी रैली है। जेपी नड्डा का भी आने वाले दिनों में कार्यक्रम यहाँ पर बनने वाला है, जेपी नड्डा भी। और आपको एक चीज और याद होगा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा, जो बीजेपी ने अपनी जो एक कोर कमेटी की बैठक में दिल्ली में फैसला लिया है, उसमें यह कहा गया है कि अब प्रधानमंत्री अगले मार्च तक, यानी कि चूंकि अप्रैल में चुनाव होना है, तो अगले मार्च तक जो है वो खास करके जो हिंदी पट्टी का जो बेल्ट है वहां पर प्रधानमंत्री हर एक महीने
उत्तर प्रदेश में वो अब रैली करना शुरू कर दिए हैं। आपको पता हो कि मध्य प्रदेश गए हैं, राजस्थान गए हैं, वो बिहार भी आएंगे। तो अगर अमित शाह की रैली होती है, जेपी नड्डा की रैली होती है, प्रधानमंत्री फिर आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर अभी लगभग 8-9 महीने का वक्त जो है वो बीजेपी के पास है। तो बीजेपी यह पूरी कोशिश करेगी कि बिहार में नीतीश और लालू के गढ़ में घुस करके नीतीश और लालू प्रसाद यादव को उसी की भाषा में बीजेपी जवाब दे, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। जी उदय। चलिए एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 29 को लखीसराय पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और जाहिर सी बात है, जैसा कि एसके राजीव बता रहे थे, कि कहीं न कहीं निशाने पर नीतीश के खासम खास ललन सिंह होंगे। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की रणनीति क्या होती है और अपनी इस रणनीति को अमली जामा पहनाने में वो कहां तक कामयाब रहते हैं।